नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार। इस वीडियो में हम यहाँ पर आपका वर्ण, ध्वनि या फिर अक्षर के बारे में बात करेंगे। एकाक्षरी जो आपका पेपर में आया था, द्विअक्षरी उसके आगे भी बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर इस वीडियो को भी यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोग अगर हिंदी के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, यूके SSSC के पैटर्न पर आपका यहाँ पर कोर्स बन चुका है एप्लीकेशन में, तो आप सक्षम अकादमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ज़्यादा उसकी फ़ीस वगैरह हमने 800 रुपये रखी हुई, पूरा पैटर्न आपको मिलेगा। जून लास्ट तक आपको ये वीडियोस पूरी यहाँ पर मिलेंगी। ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें नहीं होंगी, खासतौर पर जैसे आपका विलोम, पर्यायवाची वगैरह ये सारी चीज़ें रटने वाली हैं। कभी कभी लाइव सेशन यूट्यूब पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जो लोग एप्लीकेशन में पहले से जुड़े हैं वो लोग आपका कंटिन्यू बनाए रखें। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाषा का विकास क्रम हमने देखा था, उसी विकास क्रम को यहाँ पर फिर से देख लें कि वर्ण या ध्वनि सबसे छोटी इकाई थी और वाक्य क्या थी, सबसे सार्थक इकाई थी। हमने वहाँ पर वाक्य को सबसे सार्थक इकाई इसलिए कहा था क्योंकि कई बार हमें डाउट होता है कि शब्द, लेकिन हम शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह, वहाँ पर वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। लेकिन भाषा की सार्थक इकाई शब्द नहीं है, भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। माना कोई शब्द है, आपने एक शब्द कहा, आपने देहरादून कहा, आपने स्कूल कहा, आपने घर कहा, आपने कुछ और मोहन बोला, क्या आपको इस शब्द से आपको पता चलेगा आप किस भाषा में बात कर रहे हो? कभी भी नहीं पता चलेगा ना। जब आप पूरा वाक्य बोलोगे कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, उस पूरे वाक्य से भाषा का सार्थक रूप आपको मिला जब आपने पूरा वाक्य बोला कि हाँ आप हिंदी में बात कर रहे हो। तो ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पर वर्ण लेखन के आधार पर है, ध्वनि उच्चारण के आधार पर। इससे अक्षर बनेंगे, कैसे बनेंगे यही इस वीडियो में देखना है। उसके बाद शब्द था, शब्द जब स्वतंत्र है कहीं पर तब वो शब्द था, जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता तो पद कहलाता है। पदबंध, पद के बाद पदों का समूह पदबंध आ जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पद मिलकर एक पद का निर्धारण करते हैं। उसके बाद इकाई आपका उपवाक्य, और उपवाक्य या सबसे बड़ी इकाई कौन थी, वाक्य। तो यहाँ पर हम केवल फिलहाल बात करते हैं अभी वर्ण और अक्षर की। तो मैं यहाँ पर वर्ण को लूँ अगर, तो जो हिंदी में वर्ण होते हैं, एक तो वहाँ पर आपका सभी स्वर आपका वर्ण है। सभी स्वर क्या है आपका वर्ण, यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अगर दूसरा हमारे पास जो वर्ण होता है वो होता है आपका स्वर रहित व्यंजन। जो स्वर रहित व्यंजन होगा वो भी आपका क्या होगा, वर्ण कहलाएगा। और ध्यान रखना ये वर्ण कहलाएगा मतलब क्या है कि जैसे माना मैंने का लिखा, मैंने ये लिखा का, तो क्या ये वर्ण है या अक्षर है? ये बिल्कुल आपका क्या है, अक्षर है। जब हम इसको हलंत लगा देंगे तब तक ये वर्ण है। सभी स्वर तो आपका दोनों में आते हैं, आगे भी देखेंगे अक्षर में किस तरीके से आएगा और वर्ण में किस तरीके आएगा। लेकिन यहाँ पर सभी स्वर तो छोड़ो, लेकिन जो वर्ण है वो इस तरीके का आएगा तब वो व्यंजन है, और इस तरीके का आएगा तब वो अक्षर है। तरीका मतलब यहाँ पर एक केवल का है, लेकिन यहाँ पर ये आपका का हलंत प्लस इसमें आ की मात्रा भी आपका अंतर्निहित है, ठीक हो जाएगा। हमने पहली वीडियो में देखा था कि आ की मात्रा अंतर्निहित हो जाती है, वो आपका दिखती नहीं है ना। तो मात्रा लगकर वो क्या हो जाएगा, मात्रा या सभी स्वर मतलब किसी भी स्वर लगकर वो क्या हो जाता है, अक्षर बन जाता है। जब वो इस तरीके का है स्वर रहित, तब वो क्या है आपका वर्ण है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अक्षर के बारे में देखेंगे अगर, कि अक्षर क्या होता है। तो अक्षर की परिभाषा आपके सामने दी हुई है कि जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है उसे अक्षर कहा जाता है। मेनली बात होती उच्चारण की। जो भाषा का धीरे धीरे विकास हो रहा है ना हिंदी का, वो लिखने के आधार पर नहीं, वो उच्चारण के आधार पर धीरे धीरे अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अक्षर किस तरीके के हैं। एक तो देखो तीन चीज़ें यहाँ पर आप अक्षर को निर्धारित कर सकते हो तीन तरीकों से। एक तो सभी स्वर अक्षर होंगे, स्वर सहित व्यंजन एक अक्षर कहलाएगा, और स्वर सहित व्यंजन गुच्छ वो भी एक अक्षर कहलाएगा। स्वर की बात करते हैं। हमारे पास माना दो शब्द हैं, एक है आम, दूसरा है आपके पास राम। हमने जो आम लिखा उस आ में ये क्या है, ये आपका वर्ण और अक्षर दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि इस तरीके का जो दिख रहा है ना ये आपका अक्षर दिख रहा है। वर्ण विच्छेदन करोगे वहां पर वर्ण का भी काम करेगा। लेकिन इस रा में जो ये आ की मात्रा छुपी है ये अक्षर नहीं है,
क्योंकि ये स्वतंत्र कार्य नहीं कर रहा है, ये रा के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलाकर क्या है, अक्षर है। और अगर इसको आप अलग अलग इस तरीके से करोगे, रा हलंत प्लस आ, तो एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है। यहाँ पर ये वर्ण का काम कर रहा है इसमें, जब वो घुला हुआ है, और जब यहाँ पर ये स्वतंत्र है तो ये क्या है, एक वर्ण भी है और अक्षर भी है। लेकिन यहाँ पर केवल क्या, एक वर्ण है। ठीक हो जाएगा। दूसरा हमने देखा स्वर सहित व्यंजन। मैंने बताया आपको, जैसे माना हमने री लिखा, इस री का मतलब क्या है, इसमें एक रा स्वर, रा वर्ण है, और इसमें क्या है, ई की मात्रा है। तो जब कोई व्यंजन है, ये व्यंजन है, जब तक उसके साथ हलंत ना हो तब तक वो व्यंजन नहीं है, वो हलंत के साथ व्यंजन है। जब हलंत मिल जाएगा तब वो व्यंजन प्लस स्वर हो जाएगा और एक अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये व्यंजन है, ये स्वर इसके साथ मिला, ये एक अक्षर बन गया। व्यंजन गुच्छ की अगर मैं बात करूं, माना हमने यहां पर लिखा, एक चीज यहां पर लिखा क्रम, तो ये का और रा मिलकर क्या बना रहे हैं, एक व्यंजन गुच्छ। हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो यहां पर ये का और रा मिलाकर एक व्यंजन गुच्छ बना रही है। और इस समूह का अगर आप वर्ण विच्छेदन करोगे, यहां पर आपका का हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ मिलेगा, और इन तीनों समूहों में एक स्वर है। तो ये कितने अक्षर है, एकमात्र एक अक्षर आपके पास हो जाता है। दूसरा आपके पास जैसे माना क्यों आ गया, क्यों, सोचो इसमें कितने अक्षर होंगे, इसमें केवल एक अक्षर है, क्योंकि इसका अगर आप इसको देखोगे तो इसमें लास्ट में एक ही स्वर मिलता है, ओ। अनुनासिकता वाला, अनुनासिक और निरनुनासिक स्वर भी हम देख चुके हैं पहली वीडियो में, जो आपका वर्णमाला वाली थी। तो इसमें ओ स्वर है, इसका वर्ण विच्छेद करोगे, का हलंत प्लस या हलंत प्लस ओ। ठीक है, इस बिंदु के बारे में आपको देखना होगा, तो आप पहली वीडियो में देख चुके होंगे, जो आपका यहां पर वर्णमाला वाली अपलोड हुई है। दूसरा यहां पर बात करेंगे और चीजें, जैसे आपका यहां पर आ जाए, जैसे एक तो आती है वर्त्स्या, वर्त्स्या। तो ये तो चलो एक अक्षर हो गया, लेकिन इस पूरे अक्षर समूह में एक ही स्वर है। ये ता आपका यहां पर क्या है, सबसे पहले रा आ जाएगा, ता हलंत है, सा हलंत है और या हलंत है, और लास्ट में स्वर कौन सा है, आ। इस पूरे समूह में एक स्वर है। तो ये पूरा समूह, ये जो व्यंजन गुच्छ है, वो कितने अक्षर हैं, एक अक्षर आपका यहां पर कहलाएगा। ठीक है, अब अक्षरों के बारे में देखते हैं। यहां पर कई सारी चीजें आपके पास आती हैं। हमें यहां पर मिलता है कि लेखन व उच्चारण के आधार पर अक्षरों में भिन्नता पाई जाती है। इस तरीके से भिन्नता पाई जाती है। अगर हम यहां पर थकान लिखते हैं, तो लेखन के आधार पर आपको पता है, इसमें था प्लस आ एक अक्षर, का प्लस आ एक अक्षर, ना प्लस आ एक अक्षर। तो इसमें लेखन के आधार पर कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम थक ना इस तरीके से नहीं बोलते, हम बोलते हैं थक ना। इस का जो आ स्वर था, इसका लोप हो गया है उच्चारण के आधार पर। ऐसे ही हमने खटपट, ख प ख ट प ट, लेखन के आधार पर इसमें 4 अक्षर हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर खटपट केवल कितने हैं, 2। खटपट हमने क्या देखा, ध्वनि जो एक साथ आएगी, खट। इस ध्वनि समूह के लिए केवल एक बार कंठ खुला, इसलिए क्या है, ये खट एक है, पट एक है। हमने यहां पर देखा, अब उच्चारण के आधार पर तो इसमें 2 अक्षर है, क्योंकि यहां पर आ स्वतंत्र रूप से अक्षर का भी काम कर रहा है, वर्ण का भी काम कर रहा है। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं, अब इस बा के साथ जो आ रहता है उसका लोप हो जाता है, और यहां पर इसको केवल एक अक्षर माना गया उच्चारण के हिसाब से, अब। ठीक है, ऐसे ही बकरा, लेखन के आधार पर 3, बकरा, उच्चारण के आधार पर 2। मानसिक, लेखन के आधार पर 4, मानसिक 2। बातचीत, यहां पर लेखन के आधार पर 4 अक्षर हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बातचीत, बातचीत इस तरीके से। तो बातचीत, बातचीत, बातचीत क्या है, यहां पर आपका केवल 2 अक्षर का यहां पर वर्णन करा, उच्चारण के आधार पर केवल 2 का निर्धारण करा, बात, बा, एक बा है, चीत। ठीक है, ऐसे ही चलना, 3, चलना 2। तो इस आधार पर यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आया था एकाक्षरी अक्षर वाला। तो वो एकाक्षरी द्विअक्षरी जो था ना, वो आपका उच्चारण के आधार पर आपके पास मिला था। कई सारी चीजें इसके बारे में सर्च करी, बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पर आपको मिली यहां पर, लेकिन फिर से घूम फिरकर हम एक ही शब्द पर आ जाते हैं हर वीडियो में, कि जो श्वास पेपर में आया था, लेकिन वो था किस तरीके से, वो इस तरीके से था, उच्चारण के आधार पर जो भिन्नता आती है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं ऐसा ही कुछ एकाक्षरी द्विअक्षरी शब्दों की। सबसे पहले एकाक्षरी शब्द क्या था, वही एकाक्षरी शब्द मतलब एक अक्षर क्या होगा, जिस समूह का उच्चारण एक झटके में हो, यानी जिसके उच्चारण के समय कंठ केवल एक बार खुले। अब यहां पर इनको पहचानते हैं। हमारे पास एक शब्द है आज,
लेखन के आधार पर फिर से वही 2, लेकिन क्या इसका उच्चारण हम इस तरीके से करें आज? बिल्कुल नहीं, हम बोलते क्या आज। आज जो कंठ आपका स्वरतंत्र खुला, इन दोनों के उच्चारण में केवल एक बार खुला, एक अक्षर यानी एकाक्षरी खास। खास इस तरीके से नहीं, खास उच्चारण करोगे आपको पता लग जाएगा, खास। तो उसका उच्चारण क्या हुआ? फिर से एक स्वर में हुआ, एक अक्षर में हुआ, प्रेम। अब देखो यहाँ प्रेम, इस तरीके से आप प्रे के लिए अलग से गला नहीं खुल रहा, माँ के लिए अलग से आपका स्वर तंत्र नहीं खुल रहा, प्रेम प्रेम। आपने एक ही बार कंठ खोलकर उसका उच्चारण कर दिया। क्यों? ये तो चलो लेखन के आधार पर भी एक ही, तब कोई दिक्कत नहीं है। प्यास, 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 सा के लिए अलग से नहीं, रुक के आपको अलग से ध्वनि नहीं खोलनी पड़ी। श्वास क्या है? फिर से एक ही झटके में ये श्वास आया था पेपर में, ये भी तो उसी तरीके से प्यास, श्वास। देर, अब देखो यहाँ पर रा का कोई उच्चारण यहाँ पर मायने ज़्यादा नहीं रख रहा है उच्चारण के आधार पर। देर, देर, एक ही बार कंठ खुल के हमने दोनों का उच्चारण कर लिया, एकाक्षरी। घर, घर, इस तरीके से हमने अलग नहीं किया, घर। एक प्राप्त, अब देखो ये फर्क देखो दोनों में, प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त। एक तो प्रा का उच्चारण आ रहा है, दूसरा त। चलो पा यहाँ पर लोप हो जा रहा है, लेकिन ता का उच्चारण फिर से गले से दोबारा आ रहा है, तो 2 अक्षर या द्विअक्षरी शब्द। गड़बड़, अभी हम देख चुके हैं, जैसे खटपट था, गड़बड़ था, तो वो क्या है आपका यहाँ पर 2 अक्षर हो जाएगा। अस्त्र, अ, एक तो आ की ध्वनि स्वतंत्र आ रही, अस, अस्त्र, अस्त्र, यानी 2 अक्षर आपका यहाँ पर बनने, तो द्विअक्षरी। ऐसे चाहिए, इसका उच्चारण करो, चाहिए, चाहिए। सबकी ध्वनियाँ अलग अलग आ रही हैं, 3 अक्षर वाला। रवाना, 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 3 अक्षर। साधारण, 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 4 ध्वनियाँ आ रही हैं, 4 अक्षर वाला। प्रतिभाएं, 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 यानी उच्चारण करोगे ना आपको बहुत आसान चीज़ें हैं। तो प्रतिभाएं भी क्या है? 4 अक्षर का यहाँ पर आपको उल्लेख बता रहा है, तो 4 अक्षर ये शब्द भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास वर्ण और अक्षर में। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपका वर्ण विच्छेदन वाली, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो जल्दी ही आपको उस वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।